नमस्ते दोस्तों। इसके पहले अभी हमने बात की थी मॉलिक्यूलर मास के बारे में, और उसके पहले हमने सीखा था पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उसमें जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जिसको कहते हैं मोल। तो ये मोल क्या होता है, इसका एक सिंपल डेफिनेशन है। 1 mole of a compound is the mass of that substance in grams equal in magnitude to its molecular mass। और इसका एसआई यूनिट रहता है मोल। तो ये डेफिनेशन क्या बताती है आपको कि एक सिंगल मोल कंपाउंड का क्या होता है, वो रहता है वो सब्सटेंस का मास ग्राम्स में, और उसका इक्वल मैग्नीट्यूड जो है मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में। अगर इसको हम पढ़ेंगे फॉर्मूला बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस जनरली एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला बनाया गया है। ये एक्चुअली रेशो है। तो ये रेशो किसका है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। mass of a substance in gram divided by molecular mass of substance। तो ये फॉर्मूला बेसिस पे है कि मोल एग्जैक्टली क्या होता है। ये मोल एक्चुअली रेशो है, जहां पे मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम आपको कैलकुलेट करना है और डिवाइडेड बाय करना है उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मास आपको मालूम चाहिए वो सब्सटेंस का इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, और उसका मॉलिक्यूलर मास जो हमने पहले ही पढ़ा है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो सब्सटेंस का जो भी मॉलिक्यूलर मास रहेगा वो आपको कैलकुलेट करके आना चाहिए। अगर ये आपको मालूम है दोनों नंबर्स, तो इसका अगर आप रेशो लेंगे तो वहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाएंगे। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, हाउ मेनी molecules are there in 66 gram of CO2। तो जैसे अभी आपको मालूम है कि
CO2 ये सब्सटेंस आया है और अभी आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो उसके लिए आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ये ऑलरेडी दे चुके हैं कि ये 66 ग्राम्स ऑफ CO2 है। तो आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि कार्बन यहाँ पे एलिमेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे एलिमेंट है। कार्बन का अगर आप एटॉमिक मास देखेंगे तो वो है 12। यहाँ पे एटॉमिक एटम्स का नंबर जो है वो सिर्फ 1 है। उसके अलावा ऑक्सीजन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 16 और यहाँ पे 2 एटम्स है ऑक्सीजन के और ये टोटल हो चुका है 44। तो ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 आप यूज कर सकते हैं। अगर ये डेफिनेशन में हम देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम यानी कि 66 ग्राम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 66 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि CO2 हमने निकाला है, ये है 44। तो आप ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इसको ऐसा लिखते हैं n सफिक्स CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो आते हैं 1.5 और इसका जो यूनिट है वो है मोल।